motivate us all. So please come to the dais. हमारे मुख्य वक्ता और देश के माने जाने शिक्षाविद प्रोफेसर राजपूत ने शिक्षा के बारे में बहुत ही अच्छे विचार, बहुत ही अच्छे सुझाव और बहुत सारे ऐसे विषय आपके सामने रखे जिनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, हमें चिंता करनी चाहिए और उस पर मनन करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। मेरे मन में भी कुछ प्रश्न थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम सब कहते हैं कि अभी एक बिल आ गया जिसको राइट टू एजुकेशन बिल आया है, लेकिन उसके साथ दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसमें स्पष्टता की आवश्यकता है, जिसमें डिबेट की आवश्यकता है, जिसमें डिस्कशन की आवश्यकता है। एक है कि व्हाट इज राइट एजुकेशन एंड व्हाट इज द राइट वे ऑफ एजुकेशन। सो व्हाट इज द राइट एजुकेशन, जिसके बारे में अभी बहुत सारी चर्चा हुई कि राइट एजुकेशन क्या है, किस तरह से होना चाहिए। तो ये एक गंभीर समस्या है और खास करके जो उच्च शिक्षण संस्थान है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इंटरेस्ट जो है कम नजर आता है। बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, बहुत पुराने हैं, 100 साल पुराने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ही उदाहरण लीजिए। एक एक विभाग में 25 फैकल्टी 30 फैकल्टी हैं, लेकिन हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं कि वहाँ 4 लोग बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, किसी विभाग में 3 अच्छे हैं, किसी में 5 अच्छे हैं। ऐसा कभी नहीं मैंने सुना। मैं विद्यार्थी और शिक्षक दोनों रहा, 20 साल तो कैंपस में रहा। 20 सालों में मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि एक कोई विभाग है जिसके 100% टीचर आउटस्टैंडिंग है और बहुत ही अच्छा रिसर्च करते हैं। पता नहीं आज की स्थिति क्या है। भारतेंदु जी डाटा रखते हैं अपने विश्वविद्यालय का। यदि ऐसा हो तो मेरे लिए बड़ा ही सुखद ये जानकारी होगी कि कोई ऐसा विभाग है जहाँ 100% लोग रिसर्च में काम करते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय रिसर्च के लिए जाना जाता है। वो एजुकेशन से संबंधित रिसर्च हो या सब्जेक्ट संबंधित। लेकिन ऐसा हम कर पाते हैं क्या? और यदि नहीं हो रहा है तो वेदर इट इज ए राइट वे ऑफ एजुकेशन। क्योंकि मुझे लगता है कि यदि हम एक काम में सिंसियर नहीं है तो किसी काम में सिंसियर नहीं। जो व्यक्ति सिंसियर होता है, जिसके अंदर थोड़ा कुछ करने का संकल्प होता है, वो निश्चित तौर पे उनको कोई भी काम दीजिए, वो निश्चित तौर से उनकी जो कुशाग्रता है वो नजर आता है। और हम लोगों ने कई क्षेत्रों में देखा। हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए, चीफ प्रॉक्टर की ट्रेनिंग तो दी नहीं जाती किसी विश्वविद्यालय में, या प्रोफेसर ऑफ सिक्योरिटी, तो ऐसा कोई पोजीशन मुझे जानकारी नहीं है, भारतवर्ष में तो नहीं है ऐसा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग उसको अच्छा चलाते हैं, कुछ नहीं चला पाते। तो ये एक मन में करने की क्षमता होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। और ये भी एक विषय है। मुझे लगता है कि माननीय ने तो बहुत सारे विषय बताए और उसमें मेरा एक अधिकार भी नहीं है कुछ कहने का। लेकिन निश्चित तौर पे ये भी आजकल के जिस तरह से विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, उसमें ये भी एक विषय हो सकता है कि किस तरह से एजुकेशन और जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें कैसा समन्वय होना चाहिए विद्यार्थियों के साथ, जिससे
समस्याओं का निदान शांतिपूर्वक हो सके और कम से कम विश्वविद्यालय 180-185 दिन कम से कम क्लासेस चलें, ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं क्या? इस पे कुछ विषय के बारे में चिंतन करना चाहिए। आप सारे लोग विद्वान हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से इसको किया जाना चाहिए। ये संस्थान अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि प्रोफेसर पीएन सिंह के आने के बाद ये यार्ड से अब रनवे पे आ गया, तो ये एक सुखद अनुभूति है। और जब रनवे पे आ गया है तो इसकी स्पीड स्लोली बढ़ती ही जाएगी और ये उड़ान भरेगा। इसमें मुझे कोई दो मत नहीं है, क्योंकि इनको जो लोग जानते हैं वो निश्चित मेरे बातों से सहमत होंगे कि ये 24 घंटे भी कभी कभी इनके लिए कम है। भगवान यदि 26 घंटे देते तो शायद ये और कुछ कर पाते, ऐसा इनके मन में रहता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें नेतृत्व पे भी डिपेंड करती है। जैसे हम लोग बच्चों को उदाहरण देते हैं साइंस में, तो बोलते हैं कि भाई सॉइल का तो वही कैरेक्टर होता है, लेकिन बनाने वाले के ऊपर है कि वो कितना अट्रैक्टिव खिलौना उससे बना सके, कितना अट्रैक्टिव मटेरियल बना सके, कितनी अच्छी पेंटिंग बना सके। वो तो कुम्हार के गुणवत्ता पे निर्भर करता है, सॉइल तो वही होती है। तो मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ, अभी शिक्षक बना नहीं हूँ, और यहाँ तो सारे शिक्षाविद हैं जो टीचरों के टीचर हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें बोलने में डर भी लगता है। तो मैं चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संस्थान में भी मुझे दायित्व है वहाँ का काम देखने का, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपनी भाषा में इस तरह से पढ़ाने की व्यवस्था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो। उसके लिए जो महामहिम ने सॉफ्टवेयर का, वो सारे सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट तैयार हैं, और किसी भी भाषा में आप प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नकर्ता को उसकी भाषा में प्रश्न जाएगा, और जिसने उत्तर सुनने हैं उसके भाषा में वो उत्तर आएगा। ऐसी व्यवस्था टेक्स्ट एंड वीडियो के लिए हम लोगों को एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हब मिला हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के में, और यही हमारा मिशन भी है। तो इस मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, और इसमें एक है कि जो भाषाएं हमारी लुप्त हो रही हैं, जिसको इंडेंजर लैंग्वेज बोलते हैं, उसके ऊपर भी कुछ शोध करने की आवश्यकता है, नहीं तो वो विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और फिर केवल वो इतिहास के पन्नों में रह जाएंगे और उसका अस्तित्व समाप्त। तो हम लोग एक नेशनल सेंटर फॉर इंडेंजर लैंग्वेज, जिसमें यदि किसी का इंटरेस्ट हो वो उसमें कुछ काम कर सकते हैं, किसी के साथ सहयोग कर सकते हैं। इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब कई चीजें हम लोग बोलते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम केवल हिस्टोरिकल है, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज को समझाने का अपना अपना तरीका है। और हमारे राजपूत साहब ने जिस तरह से एजुकेशन की दिशा और दशा और दुर्दशा सभी को कितने अच्छे शब्दों में, कितने सहज शब्दों में सभी का विस्तार से वर्णन किया, और क्या होना चाहिए ये भी बताया। तो किस तरह से हम जो है सिंपल लैंग्वेज में अपनी बातों को रख सकते हैं, समझा सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और शिक्षक को कम से कम 3-4 चीजें तो मुझे लगता है कि आवश्यक होना चाहिए। यदि आपका विद्यार्थी आपको मिरर की तरह नहीं यूज कर रहा है तो यू आर नॉट ए राइट टीचर एटलीस्ट। हम अपने गुरु के
अनुसार चलना चाहते थे, उनकी तरह बोलने का प्रयास करते थे, उनकी तरह लिखने का प्रयास करते थे, उनसे बहुत सारी चीजें जो हमें लगती थी कि इसको सीखना चाहिए उसको करते थे। मेरे गुरु बोलते थे कि आप जो है कभी भी रफ नहीं होता है, फेयर नहीं होता है। वॉट एवर यू आर राइटिंग यू राइट एज ए फेयर एंड फाइनल। ये बार बार नहीं कि 3 बार रफ लिखा फिर काटा, और वो चीजें मैंने उनसे सीखी। और हर चीज के लिए जिस तरह से इन्होंने कहा कि टीचर वो है जो प्रिपेयर होके जाए, ये हमने उनसे सीखा कि तमाम व्यस्तता के बावजूद, बहुत बड़े आदमी हैं वो, तो तमाम व्यस्तता के बावजूद वो 15 मिनट अपना कमरा बंद कर देते थे अंदर से, क्योंकि बहुत सारे पदों पे रहने के कारण सवेरे भी भीड़ लग जाती थी, शाम को भी भीड़ लगती थी। क्लास के 15 मिनट पहले वो दरवाजा बंद कर देते थे और किसी को आदेश था कि उसमें नहीं जाना है, और 15 मिनट पहले वो सारे अपने नोट्स देखते थे, जबकि उनको नोट्स की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी नोट्स लेकर के जाते थे और हमेशा उसमें ऐड करते थे। तो ये सब चीज यदि हम अपने शिक्षक में पाते हैं, अपने वरिष्ठ जनों में पाते हैं, हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उनमें देखते हैं, तो निश्चित तौर पे हर टीचर में जो आपके गुरु हैं या आपके अंदर ऐसे जरूर कुछ गुण होने चाहिए जो विद्यार्थी अपनाने के लिए प्रेरित हो, उत्साहित हो और गौरवान्वित महसूस कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना और समय दिया, इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और मैं इस संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।